2 दिन बचे हैं तुम्हारे नीट के एग्ज़ाम में। अब वो समय आ चुका है जिसके लिए तुम सालों से तैयार कर रहे थे। फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारी तैयारी अच्छी गई बुरी गई, अब ये जैसी भी गई, कोई भी अपना चाह कर बुरा नहीं चाहता, हो जाता है। परिवार के इश्यूज थे, इनसिक्योरिटी थी, ट्रॉमा थे, एंग्जाइटी हो रही थी भाई। अब मैं कह नहीं सकता ना तुमको कि एंग्जाइटी मत लो, सबको पता है कि चिंता नहीं करनी है। चिंता होती है और वो तब तक होती है जब तक आपको कोई आकर समझाता नहीं है। एंड आई रियली ट्राइड विथ माई वीडियोज़, बट बात आज ये कहनी है कि 2 दिन बचे हैं, अब तो मत ही करो। तुम्हारा चिंता करना जो तुम्हें पहले लगता था कि ये कहीं लेकर जा रहा है, जो मैंने कई बार बताया कि कहीं लेकर नहीं जा रहा, अब तो 2 दिन में वैसे भी कुछ नहीं होने वाला। तो चिंता मत करो। इफ एनीथिंग यू विल रून योर अटेम्प्ट। अगर तुम्हें लगता है कि तुमने थोड़ी मोड़ी पढ़ाई करी है तो ट्रस्ट मी, ये तुम्हारा माइंड चीज़ों को बना रहा है फॉर सम रीज़न, ड्यू टू वेरियस चाइल्डहुड इनसिक्योरिटीज, ट्रॉमा, घर के इश्यूज, एडिक्शंस एंड ऑल दैट। कुछ लोगों के मन में ये आवाज़ होती है कि वो जितना भी कर ले, देयर माइंड कॉन्स्टेंटली हैम्पर्स देम। तो खुद को समझाओ कि ये वो आवाज़ है। मैंने पढ़ाई करी है, मैं बैठा हूँ, हाँ भले ही 16 घंटे नहीं पढ़ा, जो कि कोई भी नहीं पढ़ रहा है, ट्रस्ट मी। 8 आवर्स एवरी डे, नो मैटर वॉट, इज ऑल वॉट यू नीड। तो कोई भी नहीं कर रहा है। और अगर तुम्हें लगता है कि मैंने 8 नहीं करा, 4 5 किया है, तो किया तो है। तुम अपनी जंग लड़ रहे थे, तुम ये भूल चुके हो। तुम्हें बस याद दिलाने का काम कर रहा हूं। अब इन 2 दिन टेंशन मत लेना वैसे भी, क्योंकि एक्चुअली कुछ नहीं होने वाला। तुम हफ्ते से पहले टेंशन ले रहे होगे, मैंने तो तब भी मना किया था। जीवन में ही टेंशन लेने से कुछ नहीं होता। इफ एनीथिंग एक्ट। लेकिन अब 2 दिन में दिमाग तुम्हारा सोचेगा रिजल्ट का। बोलो रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, एक्चुअली नहीं है। यू नीड टू रिपीट दिस टू योर सेल्फ। और अब इन 2 दिनों में क्या होगा, योर एंग्जाइटी विल बी हाईएस्ट। लेकिन तुम्हें खुद को समझाना है कि अब तो वैसे भी, लाइक तुम ऑब्जेक्टिवली सोचो। मैं अभी से कहता हूं तुम्हारे पास 2 दिन है, तू सोच भाई बहन, सोच, गर्ल बॉय मैन गर्ल जो भी देख रहा है, दे सोचो कि क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सोचते रहो। क्या हुआ उससे? इफ एनीथिंग, जो तुम कर सकते थे वो भी तुमने नहीं किया। अपने नोट्स रिवाइज करते, अपने टॉपिक्स रिवाइज करते, खुद को पॉजिटिव बोलते। लाइफ में खुद को नेगेटिव बोलने का कोई रीजन है ही नहीं तुम्हारे पास। दुनिया वैसे ही तुम्हारे लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए कंपीट कर रही है। अबंडेंस माना कि है, लेकिन अबंडेंस भी तब है ना जब तुम देखोगे। अगर तुम्हें कंपटीशन हर जगह दिखाई देगा, अगर हर दूसरा बंदा खुद से बेहतर नजर आएगा, तो तुम नहीं करने वाले। ये बहुत बड़ी लोगों के साथ फ्लॉ होता है कि एक तो उन्हें ये लगता है कि वो छोटे हैं, वो अधूरे हैं, वो पूरे नहीं है खुद में। और दूसरा उनको लगता है कि यार सामने वाला कुछ अजीब, कुछ बड़ा लेकर बैठा है, कुछ उसको बाय डिफॉल्ट इंटेलिजेंट है क्या है। सबके साथ ये इशू है। जिसकी रैंक 1 भी आने वाली है उसको भी इतनी ही एंग्जाइटी होती है, ट्रस्ट मी। बट उसके पास लोग हैं जो ऐसे समझा रहे हैं। और अगर तुम्हारे पास मैं हूं, तुम ये इस वीडियो को देख रहे हो, तो इसको अप्लाई करो, वरना क्या फायदा है। उसके पास लोग हैं जिनको वो सुनता है, जिनको वो समझता है। ही हैव मेंटर्स, ही और शी, जो भी जिसकी रैंक आएगी, वो इस बात को समझ रहा है कि इस समय पर चिंता लेने से कुछ नहीं होगा। मैंने अपने अटेम्प्ट में ली, मैंने ड्रॉप किया था, पूरे साल ही ली। कुछ नहीं होता चिंता लेने से। इफ एनीथिंग यू आर रूनिंग योर मेंटल पीस। सिलेक्शन तो भूल ही जाओ, हमें देखना नहीं। अगर तुम चिंता कर रहे हो, सिलेक्शन तो नहीं होने वाला। तुम मत करो यार। मैं नेगेटिव नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि चिंता से नहीं होने वाला। आज ही इसका रुको। इफ एनीथिंग पॉजिटिव होना खुद से शुरू करो। रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। एंड इन द लॉन्गर रेलम, जो तुम्हारा दिमाग कह रहा है तुम हार गए बार बार, तो हार गए तो बार बार भाई। अब तुम्हारा पहले आंखें बंद थी कह नहीं सकते, जब से जागे तभी सवेरा। सुबह का लौटा हुआ शाम को घर वापस आ जाए तो उसको गया हुआ नहीं कहते। वापस आओ। रणभूमि में मारे जाएंगे भाई, डरने का कोई स्कोप नहीं है। क्योंकि आज अगर तुमने गिव अप किया ना, इन 2 दिनों में तुमने सही को जानते हुए कि मैं मेहनत कर सकता था और तुमने नहीं किया, तुम्हारी अंतरात्मा इस चीज को जानती है, तुम लाइफ भर परेशान रहोगे। माना कि तुमने पहले नहीं किया, पास्ट को कोई नहीं बदल सकता, ना मैं अपना पास्ट बदल सकता हूँ। आई डोंट हैव रिग्रेट्स एज सच, क्योंकि मैं उस पर वर्क कर चुका हूँ और मैंने आज अपनी लाइफ को प्रूव किया है कि मैं डिजर्विंग हूँ। बट आज भी उन चीज को लेके मुझे बदलने का मौका मिलता, कभी सोचता हूँ कि पास में जा सकते, जरूर मन करता है। आई हैव माई शिकवे कह लो, रिग्रेट्स तो नहीं, दुख भी नहीं है, गिल्ट भी नहीं है, शेम भी नहीं है। आई कंप्लीटली एक्सेप्ट हु आई एम। बट द थिंग इज कि जब ये इवेंचुअली पास्ट में कोई कुछ भी चेंज नहीं कर सकता, तो आज में जियो ना, आज में बेहतर करो। एंड आई एम वेरी प्राउड कि मैं आज में सब कुछ करता हूँ। और तुम्हारा आज में क्या कर्तव्य बनता है? तुम्हारा आज में ये कर्तव्य बनता है कि आज 2 दिन बचे हैं एग्जाम में, जितना आता है उसको मैं बार बार रिवाइज करूँ। इस समय कोई न्यू वीडियो, न्यू मटेरियल नहीं। ट्रस्ट मी, इट विल मेस यू अप, मेस यू अप। कोई कितना भी कह रहा है कि ये एग्जाम में आएगा, वो वीडियो आएगी, मत देखो। उनको पता होता तो उनका क्लियर हो जाता है, स्पेशली तुम्हारे साथ वाले जो बना रहे हैं। बट खुद को कहो कि मैंने जो किया है वो सही है। बिकॉज टॉपर भी इस टाइम खुद को यही कह रहा है, एंड ये कोई नहीं बताता। लाइफ में खुद को नेगेटिव बोलने का स्कोप ही नहीं है। हटाओ नीट को, मैं तो कह रहा हूं तुम सब सेलेक्ट हो जाओ, आई विश। बट लाइफ में तुम कभी फेल नहीं होते, कभी भी फेल नहीं होते। फेलियर एक कंसेप्ट है जो इंसान ने बनाया है, एक टैग है जो हम अपने ऊपर लगाते हैं।
इट्स अ सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। किसी के सोचने से ये सब वैसे भी नहीं मैटर करता इन द लार्जर रेलम ऑफ लाइफ। जैसे जैसे तुम बड़े होगे तुम पहुंच पाओगे, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिवली इस चीज़ को देख पाओ तो आज सिर्फ तुम्हारे हाथ में कर्म है और कर्म ही करते चलना। कल का दिन होगा, परसों का दिन होगा, जब तुम्हें एग्जैक्टली फील होगा कि यार नींद नहीं आ रही, ब्रेन जगा हुआ है, कॉन्स्टेंटली रिजल्ट के बारे में सोच रहा है, उसको सोचवाना नहीं है। यू कैन नेवर कंट्रोल द फर्स्ट थॉट बट यू कैन कंट्रोल द सेकंड थॉट। जाओ अपने नोट्स के पास दोबारा बैठो और फोर्सिबली रिवाइज करो। मैं कहता हूँ अगर उंगली रख के भी पढ़ना पड़े, पेन रख के भी पढ़ना पड़े, पढ़ो। लिख के पढ़ना पड़े, पढ़ो। आई रिमेंबर जब मैं अपनी बीटेक के फाइनल ईयर में था, मैं म्यूजिक बना रहा था और ऑनलाइन बिजनेस अपने स्टैब्लिश कर रहा था। उस समय फाइनल सेमेस्टर था, मैंने पूरे टाइम म्यूजिक बनाया 4 साल से, और हमारा लॉकडाउन लग गया था, तो समहाउ आई वाज पासिंग, और मुझे पढ़ना नहीं आ रहा था। 4 साल हो चुके थे पढ़ाई छोड़े हुए, एंड फाइनल एग्जाम्स हमारे सेमेस्टर के कॉलेज में थे, लाइक फिजिकली जाकर देने थे, और मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा था। बॉस लिटरली मुझे कहा अब मुझे समझ भी नहीं आ रहा पीडीएफ में, क्योंकि मैंने एक भी बुक नहीं ली थी बीटेक में। यस, बीटेक में एक भी बुक से नहीं पढ़ाई करी थी, सारी पीडीएफ थी। तो मैंने लिटरली एक एक चीज़ लिखी है। मैं कहा यार दिस इज द ओनली थिंग दैट आई कैन डू, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। तो अगर तुम भी उस स्टेज में हो, समहाउ तुम्हें अगर नहीं समझ में आता, माइंड बहुत ज़्यादा चल रहा है, मैं कह रहा हूँ सारी चीज़ें लिख लो, और विथ द बिलीव कि माई सबकॉन्शियस माइंड विल रिमाइंड मी ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जब वो आएगा एग्जामिनेशन में। तुम्हें कॉन्फिडेंट रहना है अपने ऊपर। एग्जामिनर ट्राई कर रहा है तुम्हें हराने का, तुम्हारा माइंड ट्राई करेगा तुम्हें हराने का इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, क्योंकि यू कैन नॉट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट का मतलब इन द फर्स्ट थॉट, यू कैन नेवर कंट्रोल द फर्स्ट थॉट। लेकिन तुम्हारा माइंड तुम्हें जिताने की भी ट्राई करेगा, उस पर ट्रस्ट तो करो। तुम खुद पे ट्रस्ट नहीं करते यार, तुम कहते हो मेरा मंकी माइंड है, तो दिमाग को अगर तुम बंदर कहोगे तो दिमाग तुम्हें क्या कहेगा? इट इज नेवर गोइंग टू कॉपरेट विद यू। दिमाग तुम्हारा साथी है, जस्ट दैट उस साथी के कुछ रूल्स हैं। पहला रूल ये है कि तुम उस थॉट को कंट्रोल नहीं कर सकते, फर्स्ट थॉट को। सेकंड थॉट को कर सकते हो, जैसे ही है कि यार क्या होगा अब अगले 2 दिन, तुम्हारे दिमाग में यही होना चाहिए, फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता। इफ एनीथिंग इस ख्याल से तो नहीं हो रहा, मैं बैठूंगा अपना नोट्स रिवाइज करूंगा, मैं बैठूंगा अपने PYQs देखूंगा, मैं बैठूंगा जो भी चीज़ मुझे रिवाइज करनी है मैं अच्छे से करूंगा। आई वॉन्ट गो ऑन यूट्यूब 10,000 वीडियोज नहीं देखूंगा मैं। दिस इज द बेस्ट यू कैन डू, समझ रहे हो? और जस्ट एग्जाम से पिछले वाली रात थोड़ी सी तुमको लगेगी स्ट्रेसफुल कि यार पता नहीं क्या होगा, कल कैसा पेपर आएगा, ट्रस्ट में तुम कर लोगे, तुम कर लोगे, तुम्हारा होगा। तुमने पढ़ाई करी है, तुम्हें चिंता ही इसीलिए हो रही है क्योंकि तुमने करी है। जिस बच्चे ने नहीं करी उसको चिंता नहीं हो रही है। और इस चीज़ का सच समझो, आई नो मैं बार बार कह रहा हूँ, बट यार बार बार कहने वाला ही चाहिए होता है। मैं उस फेज़ में था, कंप्लीट हेल फेज़ में, एंड आई हैड सम पीपल अराउंड मी वर टेलिंग मी, एंड डिस्पाइट ऑफ देम टेलिंग द ब्रेन वाज कॉन्स्टेंटली चैटरिंग नेगेटिव वॉइसेज एंड व्हाट नॉट, एंड टुडे आई लिव द बेस्ट इंटीग्रेटेड हैप्पीएस्ट लाइफ। आई फील गुड। तो चिंता मत करो, उस रात को बोलना कि जब तक नींद नहीं आएगी मैं पढ़ूंगा, जब तक नींद नहीं आएगी मैं पढ़ूंगा। तुम्हें नींद का भी नहीं सोचना, क्योंकि जब तुम नींद का सोचते हो नींद नहीं आने वाली। नाउ यू आर प्रिपेयरिंग टू स्लीप, अब तुम सोच रहे हो कि नींद कैसे आएगी, नींद नहीं आने वाली। अगर ऐसे सोचोगे तो जस्ट गो एंड फोकस ऑन व्हाट यू नीड टू डू, जो कि तुम्हारे नोट्स होंगे अपने, चाहे PYQ के चाहे किसी चीज़ के। एकत्रित करो इसको, और एग्जाम के टाइम तक कॉन्फिडेंट रहना। एग्जामिनर भी क्वेश्चन सेट करेगा जो शायद से तुम्हें लगेंगे कंफ्यूजिंग, कोई बात नहीं। एक सवाल से अगले सवाल पे मूव करते टाइम डिटैच हो जाना पिछले से, फर्क नहीं पड़ता पिछले 3 सवाल गलत किए हैं तो 10 सवाल गलत कर दिए, आगे भी है, आगे और सवाल हैं। डिटैच्ड रहो हर क्वेश्चन से, अपना बेस्ट देने की कोशिश करना हर में। और बस यार 2 दिन की बात है, कल देख रहे हो वीडियो तो 1 दिन की बात रह जाएगी, बाकी तो खत्म हो जाएगा। यू विल बी रिलैक्सड आफ्टर दैट। तो अगर रिलैक्स तुम्हें होना ही है, देखो पेपर अच्छा जाएगा बेकार जाएगा, 2 ही कंडीशन है जो तुम्हारा माइंड भी कह रहा है। इसके बाद तुम दोनों ही केसेस में रिलैक्स हो जाओगे। तो अगर रिलैक्स तुम्हें होना ही है, परेशान होने का कोई फ़ायदा नहीं है, ऑलरेडी बता चुका हूँ। देन गो वर्क जो तुम कर सकते हो। हार मत मानो, तुम बहुत बढ़िया करोगे। ऑल माई बेस्ट विशेज आर विथ यू एंड यू डिजर्व एवरीथिंग। रिजल्ट हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, मुझे इतना पता है, बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग ह्यूमन यू आर स्पेशल, और तुम्हारा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।